हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक पोस्टर दिखाई दे रहा है और उसमें एक लेडी है। तो ये जो लेडी है, इनका नाम सुशीला देवी है और ये 46 ईयर ओल्ड है और रिलेशन में ये मेरी मामी जी लगती है। मतलब क्लोज में सगी मामी जी नहीं है, मतलब ऐसे रिश्ते में मामी जी लगती है मेरी। और ये दिल्ली इंदरपुरी की रहने वाली है और दिल्ली इंदरपुरी में ही मेरा मायका है। तो गाइज, इनका जो मायका है वो है पांडव नगर में और ये 18 जून को अपनी मम्मी के घर गई थी उनसे मिलने के लिए। और फिर दिन के 2-3 बजे ये वहां से निकलती है इंदरपुरी आने के लिए, लेकिन इन्होंने ऑटो किया धौला कुआं का। ऑटो किया इन्होंने और वहां से धौला कुआं चले गई। और इनके पास में करीब 1500 रुपए थे, जैसे कि इनकी मम्मी ने बताया है हम सभी को। तो धौला कुआं से फिर ये गई है कोटपुतली, फिर कोटपुतली से ये गई है चित्तौड़, और चित्तौड़ में जो मंदिर है फेमस सावरिया सेठ का, वहां गई है। वहां उन्होंने दर्शन किए और जो दान पेटी होती है उसमें कुछ पैसे भी डाले, कुछ प्रसाद भी लिया। और फिर वहां पे 3 घंटे ये बैठी रही। 3 घंटे मतलब यहाँ वहां घूमी, फिर वहां बैठ गई। फिर एक चाय वाले के पास जाती है ये, फिर चाय वाले को बोलती है कि भैया मुझे काम पे रख लो। तो फिर चाय वाले भैया बोलते हैं कि आपका आधार कार्ड दिखाओ, तो इनके पास कुछ अपनी आइडेंटिटी थी नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा चाय वाले भैया ने कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है। तो कभी तो इन्होंने बोला कि मैं जयपुर से आई हूँ और फिर कभी कहती है मैं कोटपुतली से आई हूँ। क्योंकि इनकी लास्ट लोकेशन जब पता चली चित्तौड़ की, तो जो इनकी फैमिली के है, मतलब मेरे मामा जी है और इनके जो रिश्ते के और मतलब इनके मायके की तरफ से कुछ लोग गए थे। तो फिर वहां पे जाके वो पर्सनली जाके देखते ढूंढते हैं वहां पे। तो तब जाके वो चाय वाले भैया का पता चलता है। फिर वो चाय वाले भैया उनको बताते हैं कि ये आई थी हमारे पास काम के लिए, तो क्या पता वो रख लेते तो शायद मिल जाती मामी जी। बट उन्होंने नहीं रखा क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं था। तो फिर आज का टाइम ऐसा है नहीं गाइस कि किसी को भी काम पर रख ले, तो वो भी थोड़े कंफ्यूज थे। फिर उन्होंने नाम वगैरह पूछा तो वो कुछ बता नहीं पा रही थी, वो बस यही कह रही थी मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर उन लोगों ने आसपास के जो भी दुकान वाले थे उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उनको 900 रुपए देते हैं वो। और फिर वो पैसे लेके फिर अब वो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई किसी को कुछ नहीं पता। और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, सूट है सलवार है और हाथों में एक एक चूड़ी है। तो गाइज, अगर आपको ये कहीं भी दिखती है तो प्लीज स्क्रीन पे जो कांटेक्ट नंबर है उस पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्म जरूर करना, क्योंकि इनकी फैमिली के लोग सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। और अब इनका पता नहीं है कि अब समझ नहीं आ रहा है इनको कुछ याद क्यों नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही ऐसी थी या कुछ मेंटली प्रॉब्लम थी, एकदम सही थी। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ है। हमेशा इनका आना जाना था इंदरपुरी से पांडव नगर और पांडव नगर से इंदरपुरी, बस इसके अलावा ये कहीं अकेले आती जाती भी नहीं थी। तो इनकी फैमिली के लोग ना बहुत ही परेशान है। तो अगर आपको ये कहीं भी दिखती है, क्योंकि इनकी लास्ट लोकेशन चित्तौड़ की बताई गई है। अब चित्तौड़ राजस्थान में ही पड़ता है, अब क्या पता ये राजस्थान में ही है कहाँ नहीं है। सब लोग बहुत ही परेशान है इनके लिए। तो आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि अगर किसी को ये दिखाई दे तो इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर सके। और पुलिस भी इनको ढूंढ रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो ये 18 जून को गायब हुई थी और आज 29 जून है। तो सब लोग बहुत ही परेशान है। तो प्लीज गाइस, अगर आपको ये कहीं भी दिखाई देती है तो प्लीज इन्फॉर्म जरूर करना और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी तो क्या पता किसी ने देखा हो इनको, तो इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर सके। तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये आपको कहीं भी दिखती है तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस पे कॉल जरूर करना। थैंक यू।